नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ सभी का स्क्वायर रूट एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के 5 वेज। देयर आर 5 मेथड्स टू मल्टीप्लाई 2 matrices. So I will start with first one, and the interesting thing is that if you go via any method you will get the same result. So we'll start with the first one. The first method is like a row with column. So suppose I have a matrix A and another matrix I have a B, and here I'm getting a matrix C. That product matrix is nothing but A into B. So A is known, B is known. I want to find out what is C. तो अब इस मैट्रिक्स को, C मैट्रिक्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका ये है कि इस मैट्रिक्स की अगर एक हमें जनरल एंट्री पता चल जाए कि जनरल एंट्री क्या होगी, तो आप उस तरीके से सभी एंट्रीज को निकाल सकते हो। तो सपोज कोई जनरल एंट्री है यहाँ पर, C इज़ नथिंग बट लाइक Cij। सो अगर आपको ये Cij फाइंड आउट करना है, मीन्स ith रो और jth कॉलम में कौन सी एंट्री होगी उसको अगर निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे। तो मोर स्पेसिफिक अगर मैं और बोलूँ तो सपोज मान लिया मैं थर्ड रो और फोर्थ कॉलम की बात कर रहा हूँ, मतलब थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में जो एंट्री होगी सी मैट्रिक्स में वो क्या होगी। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने कंडीशन बता रखी थी, ये मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n है तो फिर b मैट्रिक्स जो है n क्रॉस p होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ये पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मुझे चाहिए C34। तो आपको करना क्या है, C34 कैसे मिलेगा? आप A मैट्रिक्स की थर्ड रो में आओ, A मैट्रिक्स की थर्ड रो, और B मैट्रिक्स में फोर्थ कॉलम में आओ। आप फोर्थ कॉलम में आओ। अब करना क्या है, जो C34 होगा क्या होगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो C34 विल बी नथिंग बट, यहाँ पर अगर A की हर एक एंट्री Aij से डिनोट कर रहा हूँ, B की एंट्री Bij से, देन व्हाट विल बी द थर्ड रो? थर्ड रो विल बी नथिंग बट A31। यहाँ पर एक पहला एलिमेंट होगा A31, और यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ रो का टॉप पे जो कॉलम, फोर्थ कॉलम में जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो इस तरीके से होगा B14, राइट। सो A31 इंटू B14 प्लस अगला एलिमेंट क्या होगा A32, और यहाँ पर अगला एलिमेंट क्या होगा B24। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो A32 इंटू B24। अब आप देखो कब तक डॉट प्रोडक्ट लेते जाओगे, लास्ट में यहाँ पर लास्ट जो एलिमेंट मिलेगा थर्ड रो में वो क्या मिलेगा A3nth कॉलम A3n। सो A3n इंटू यहाँ पर जो लास्ट में एलिमेंट होगा इस कॉलम में वो क्या होगा Bn4। सो Bn4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे और इस मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज थी, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुई तो ये डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट। इसलिए आप बोल सकते हो कि पहली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। और आपको एक जनरल एंट्री मिल गई, आप 3 को I से रिप्लेस कर दो और 4 को J से रिप्लेस कर दो। इस तरीके से आपको जनरल एंट्री मिल गई और इस तरीके से आप C मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका तो पहला वे हो गया किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम देखते हैं दूसरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वे कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द अनदर वे टू मल्टीप्लाई 2 matrices? सो आई विल शो यू। फॉर एग्जाम्पल, बाई एग्जाम्पल ऑल्सो वी कैन सी if by this method I am going, suppose I have 1 2 0 1 and here I have 0 1 1 0. So what will be the matrix multiplication of this via this? First row first column, you will get first entry. Okay, means row multiplied by column, row of A matrix, column of B matrix. So I'm taking square matrices, no problem. What will be the result? 1, you will get 2, you will get 1, and like this. Here again this second row first column and second row
second column. So 0 1 0 0, you will get this result, okay, by the first method. Now I am going for the second method. So let's see what is the second way. So again, suppose I have a matrix A of order m cross n, and I have a matrix B of order n cross p. This is B. Each entry is nothing but aij. Here each entry is nothing but bij से denote कर रहा हूँ. And the resultant matrix I am getting C, which is nothing but A into B. What will be the order of C matrix? Is nothing but m cross p. अब देखो, पहले हमने सी मैट्रिक्स को कैसे निकाला था कि यहाँ की कोई जनरल एंट्री पता करी, अगर एक जनरल एंट्री पता चल गई तो सारी की सारी एंट्रीज पता चल जाएंगी. इस बार हम क्या आइडिया लगा रहे हैं कि हमें इस मैट्रिक्स की कोई एक रो पता चल जाए. अगर एक रो पता चल गई तो हम फिर दूसरी भी पता कर लेंगे, तीसरी. अगर मैट्रिक्स की सारी रोज पता हो गई तो मैट्रिक्स पता हो जाएगी. ठीक है, पिछली बार क्या करा था कि एक एंट्री जनरल एंट्री पता करी, उससे सारी एंट्रीज निकाल ली, तब मुझे सी मिल गया. इस बार क्या कर रहा हूँ कि कोई एक रो मिल जाए मुझे. एक रो अगर पता चल गया तो जनरलाइज कर देंगे उसको, दूसरी निकाल लेंगे, तीसरी निकाल लेंगे. इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा. तो सपोज यहाँ पर आपको इस मैट्रिक्स में सपोज आपको क्या चाहिए, फोर्थ रो चाहिए. सपोज फोर्थ रो क्या होगी, वो थोड़ी देर के लिए सी मैट्रिक्स की फोर्थ रो क्या होगी. ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, ए मैट्रिक्स में आपको क्या आना है, फोर्थ रो पे आना है. ठीक है, ए मैट्रिक्स की फोर्थ रो पे आना है. और बी मैट्रिक्स में कितनी रोज होंगी, पहली दूसरी इस तरीके से कितनी n रोज होंगी. देयर आर n रोज, राइट. अब करना क्या है आपको, इस मैट्रिक्स फोर्थ रो क्या होगी यहाँ से, लाइक A4 1 A4 2 एंड लाइक दैट A4 n, राइट. दिस इज द फोर्थ रो ऑफ ए मैट्रिक्स. और यहाँ पर बी मैट्रिक्स की ये रोज हैं. पहली रो, सपोज पहली रो हमारी गामा 1, दूसरी रो हमारी गामा 2, लाइक दैट. तीसरी रो गामा 3, लाइक दैट. nth रो इज नथिंग बट गामा n. अब आपको करना क्या है कि बी मैट्रिक्स की रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है. बी मैट्रिक्स की रोज का आपको लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है. और स्केलर्स कहाँ से आएंगे, इस वाले से, फोर्थ रो ऑफ ए मैट्रिक्स से जो स्केलर्स होंगे, लाइक A41 टाइम्स गामा 1 प्लस A42 टाइम्स गामा 2, लाइक दैट A4n टाइम्स गामा n. अब यहाँ पर फिर से देखो, ये स्केलर जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो आपके पास कितनी रोज हैं, n रोज हैं. तो आपके पास स्केलर्स भी कितने होने चाहिए, 1 2 अप टू n स्केलर्स होने चाहिए. तो यहाँ पर भी वही चीज़ डिमांड है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होने ही चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. तो आपको इस तरीके से फोर्थ रो क्या मिल जाएगी, फोर्थ रो इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ rows of B, linear combination of rows of B, where the scalars will come from the fourth row of A matrix. So this is the second way to multiply two matrices. We have seen the second way. And अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो आप उस एग्जाम्पल को फिर से देख सकते हो. मैंने एग्जाम्पल लिया था 1 2 0 1 and I want to multiply with this 0 1 1 0. अब आपको मान लिया सेकेंड रो चाहिए. सेकेंड रो क्या होगी, तो आपको करना क्या है, यहाँ से स्केलर्स लेने हैं और इन रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है. ठीक है, तो मतलब 0 टाइम्स 0 1 प्लस 1 टाइम्स 1 0. ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये आपका सेकेंड रो हो जाएगा. तो सेकेंड रो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से एक तरीके से 1 और 0 मिल जाएगा. ये नथिंग बट इट इज़ 1 0. इसी तरीके से आप फर्स्ट रो भी निकाल सकते हो. सो आंसर आपको सेम मिलने वाला है. यहाँ पर आ जाएगा 1 2 आ जाएगा. ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई दिक्कत है. अब हम थर्ड वे की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द थर्ड मेथड टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. व्हाट इज़ द थर्ड वे. सो अब हमने क्या देखा कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो जनरल तरीका क्या था कि किसी एक एंट्री को पता कर लें या फिर किसी एक रो को पता कर लें. नाउ द थर्ड वे इज
किसी एक मैट्रिक्स अगर सी आपको निकालनी है तो उस मैट्रिक्स का कोई एक कॉलम पता चल जाए, तो अगर एक कॉलम पता चला तो फिर से उसको हम जनरलाइज कर देंगे, तो दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, इसी तरीके से पूरी की पूरी मैट्रिक्स मिल जाएगी. सो दिस इज द थर्ड वे. So I am going to explain. Again, suppose I have a matrix A which is nothing but m cross n order, and another matrix B which is nothing but n cross p order, and I want what will be the C matrix. C is nothing but A into B. So in this time what I am going to do, I am going to find out its general column. Suppose I want find out the second column of सी मैट्रिक्स. तो अगर एक बार सेकंड कॉलम आपको पता चला तो उस हिसाब से थर्ड, फर्स्ट और जो पीएथ कॉलम है सारे के सारे पता चल जाएंगे. और एक बार अगर मैट्रिक्स के कॉलम पता चल गए तो पूरी मैट्रिक्स पता चल गई. तो कैसे सेकंड कॉलम को फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं. लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि किसी एक मैट्रिक्स का किसी एक कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, तो वो देख लेते हैं. अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, m क्रॉस n, और यहाँ पर आप उसके साथ अगर कोई कॉलम वेक्टर सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हो x1 x2, ऑफ कोर्स देयर विल बी xn, सो n क्रॉस 1. सो दिस विल बी नथिंग, सपोज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लाइक दैट nth column. So it is nothing but if you multiply you will see it is nothing but x1 times first column of this matrix plus x2 times second column of this matrix, and like that xn times nth column of this matrix. This is nothing but xn times nth column of this matrix. So what we got it, this ax, it is nothing but a times x. This ax is nothing but, we can say that linear combination of columns of a. ax is nothing but the linear combination of columns of a. अब ये चीज़ हमें पता चल गई. अब करना क्या है आपको, सपोज आपको सेकेंड कॉलम चाहिए सी मैट्रिक्स का, तो आपको करना क्या है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स उठाओ यहाँ से, और यहाँ बी मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम उठाओ, और a टाइम्स सेकेंड कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स विल बी द सेकेंड कॉलम ऑफ सी मैट्रिक्स. Suppose you want first column of C matrix, what will be the first column? Complete A matrix time first column of B matrix will be the first column of C matrix. I hope you are getting. अब करना क्या है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं the second column is nothing but, second column of C matrix is nothing but A times second column of B matrix. And what is A times column matrix? A times column matrix is nothing but the linear combination of columns of A. So इसका मतलब क्या हुआ कि C का जो सेकेंड कॉलम है वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A है, where the scalars are coming from the second column of B matrix. Like that, what will be the first column of C matrix? First column of C matrix is nothing but, it is the linear combination of columns of A. Again, the scalars will come from the first column of B matrix. Like that, you can say that what is the pth column of C matrix? The pth column of C matrix again is nothing but, it is the linear combination of columns of A, where the scalar will come from the pth column of B matrix. Again you can see this demand, again it is number of columns in first matrix must be equal to number of rows in second matrix, then only matrix multiplication is possible. And you go via this method, again you will get the same result. I will also show you here. Suppose I have matrix this 1 2 0 1, and I want to multiply with this 0 1 1 0. So what will be the first column? What will be the first column I want? Okay, so first column will be nothing but the linear combination of columns of 1 0 plus 1 times 2 1. Linear combination of columns of A matrix, scalars will come from the
first column of B matrix. So 0 times first column plus 1 times second column. So it will be nothing but you will get 2 1. You will get 2 1. So again you will get 2 1, and resultant like that you can find out the second column in the same way. Now this is the third way. I hope you got it. Now I'm going to explain the fourth way to multiply two matrices. Okay, so we'll see what is the fourth way to multiply two matrices. It is related to, like in the first method what we did, we were doing like the row of A matrix, and we are taking dot product the column of B matrix. So here we'll do just opposite means column of A matrix. Fourth way is nothing but column into row. First way was row into column. Now I'm going to do column into row. So suppose I have a matrix A and another matrix B, and in this matrix suppose the first column is this. Like if A is a M cross N matrix and B is a N cross P matrix. So if I take any column of A matrix, what will be its order? M cross 1, right? And if I take any row of B matrix, what will be its order? Its order will be 1 cross P. So again here I am not getting the single entry. Here I am going to get full matrix. And what will be the order of that matrix? It will go, what will be the order of that matrix? This matrix will be M cross P order, right? So this is one column of A matrix into another row of B matrix. So what will be AB? AB will be nothing but sum of column of A into rows of B matrix. इस समेशन को आप रन करा दो, column of A into rows of B, and then add again the second column of A matrix and second row of B matrix, and then add. Like that if you will do, you will get complete AB matrix. Now this we can understand by an example. We can see by an example. Suppose A is the same matrix 1 2 0 1 1 2 0 1, and B is nothing but 0 1 1 0 0 1 1 0. So what will be AB? AB will be nothing but the first column 1 0 of A matrix and the first row of B matrix 0 1 plus second column of A matrix, which is nothing but 2 1, and the second row of B matrix 1 0. So what will be the result? If you multiply, you will get 0 1 0 0 plus 2 0 2 0 or 2 0 1 0. So if you add, what you will get here? You will get 2 0 2 0 1 0. Sorry, 2 1 2 1 1 0. You will get this result. So the answer is same. Again the answer is same. So this is the fourth method, and here you can see one thing. This is important. These are some special types of matrices. When you are multiplying a column, to a row, when you are multiplying a column to the row, then you will get a full matrix, and this matrix is nothing but it is a special matrix. Why it is a special matrix? If you see the columns here, then columns are also nothing but the multiple of this column. So like here also, whatever be the rows are here, rows nothing but the multiple of this row, and whatever be the columns are here are nothing but the multiple of this column. It means that in this matrix, like rows are in one direction and column are in one direction. That we can say that. That's why we are calling these matrices are nothing but special types of matrices. So this is the fourth way to multiply two matrices. Now the fifth way how to multiply two matrices we can see.
here like it is nothing but the block multiplications. Like suppose if I have a matrix this and I divide it in 4 blocks like a1, a2, a3 and a4. Suppose I have this matrix A, another matrix I have B matrix. I divided into 4 parts again. Suppose b1, b2, b3, b4, and this is B matrix. Now what will be our C matrix? So the resultant C matrix will be a block matrix, and like suppose it is a 20 cross 20, then each block of order 10 cross 10. So it will be also a block matrix you will get. And what will be the first block? The first block entry will be nothing but a1 times b1, right? a1 times b1 plus a2 times b3. मीन्स आप ऐसे बोल रहे हो कि ब्लॉक को एक पूरा ब्लॉक मैट्रिक्स को एक रो ले रहे हो और इस ब्लॉक मैट्रिक्स को एक कॉलम, और उनका फिर डॉट प्रोडक्ट a1 टाइम्स b1 प्लस a2 टाइम्स b3. लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट हियर द second block. What will be the second block? a1 times b2 plus a2 times b4. So these are the 5 methods. You will go via this method, you will get the same answer. So I think this is it. So if you like this video, then please like it and subscribe my channel and share to your all friends. So thank you so much.